अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान भर में आज से लॉकडाउन में 2 हफ्तों की मजीद तौसीक कर दी गई। फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता काउंसिल के इजलास में हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क भर के लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तौसीक का फैसला किया गया है। सीमेंट, फर्टिलाइज इंडस्ट्री, ज़राई मशीनरी, करियाना स्टोर्स, मैकेनिक, ड्राई क्लीनर्स, हजाम, टेलर्स, धोबी, मैकेनिक, दर्जी और स्टेशनरी की दुकानों को हिफाजती तदाबीर के साथ मशरूत कारोबार की इजाज़त। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सैनिटरी शॉप्स, मार्बल फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स और दूध दही की दुकानें खोलने की इजाज़त। औकातकार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। मास्क और सैनिटाइजर्स की मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलदाद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और अफगान मुफाहमती अमल समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मकामी इंतजामिया अलर्ट हो गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं, ताहम किसी भी नाखुशगवार हादसे से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम कर लिए गए। पाकिस्तान में तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के केसों की तादाद 5,988 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 272 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से अब तक मुल्क भर में 1,486 मरीज सेहतयाब, जबकि 107 मरीज जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कबायली इलाकों में इंटरनेट बहाल करने का हुक्म दे दिया। लॉकडाउन के बाइस तलबा को तालीमी सहूलियात की फराहमी को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। अदालत आलिया ने कबायली अजला को साइबर दुनिया से जोड़ने का हुक्म देते हुए 20 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इंसान दोस्ती का अजीम मुजाहिरा। कोरोना वायरस के बाइस घरों में महसूर ख्वाजा सराओं की उनकी दहलीज पर राशन पहुंचा दिया गया। ASP बिनिश फातिमा दीगर पुलिस हकाम के हमरा ख्वाजा सराओं के पास पहुंच गई। ख्वाजा सराओं की जानिब से पुलिस के इस इकदाम पर इजहार तशक्कुर। CPO रावलपिंडी के मुताबिक IG पंजाब के हुक्म पर अब तक 1700 मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर खाना पहुँचाया गया। IG पंजाब साहब की, और सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ CPO SL साहब की, जिन्होंने हमें इतने मुश्किल हालात में याद रखा। आज हमारे पे वो हालात है कि कोई हमें पास बिठाने के लिए 10 रुपये देने की जरूरत आए। हम अपने घरों पे भूखे बैठे थे, लेकिन CPO साहब ने हमारे घर तक राशन पहुँचाया। अल्लाह पाक उनके बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हमारे साथ पंजाब पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने। तो रावलपिंडी पुलिस जिंदाबाद। और अब एक नजर बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 400 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। कोरोना वायरस के बायस ये इकदाम किया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक रिहा होने वाले इन कैदियों को UAE हुकूमत की जानिब से 2 खसूसी परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। अमरीकी ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक अचानक सूंघने या चखने की सलाहियत से महरूम अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी के इम्कानात 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं। इससे कबल भी सूंघने और चखने की सलाहियत से महरूमी को COVID-19 के इन्फेक्शन से जोड़ा गया था, मगर अब पहली ठोस साइंसी तहकीक से ये चीज साबित हो गई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, 16 करारदादें मंजूर कर ली गई। कोरोना वायरस के बायस सियाहती वीज़ों की मियाद में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की पाबंदी का दौरानिया शुमार न करने समेत दीगर अहम फैसले किए गए। सऊदी एयरलाइन की खसूसी परवाज SV 3734 आज दिन 1 बजे 251 उम्रा ज़ायरीन को लेकर जद्दा से लाहौर के लिए रवाना हुई। काउंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी काउंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने आज़मीन उम्रा को एयरपोर्ट से रुखसत किया। तकरीबन 474 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मनसूखी की वजह से सऊदी अरब में रह गए हैं। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को सऊदी एयरलाइन की परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdu.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज़ अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।